डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स स्टडी जोन। तो हम लोग क्लास 10th का चैप्टर जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे। तो प्रीवियस पार्ट में जो हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस में सीरीज़ कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन जो कंप्लीट किया था, राइट। तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में क्या है कि आपका एंड टू एंड कनेक्शन होता है। फिर से मैं एक क्विक रिवीजन बता दे रहा हूँ। सीरीज़ में क्या होगा कि एंड टू एंड कनेक्शन, मतलब एक रेसिस्टर जहाँ एंड करेगा दूसरे रेसिस्टर का एक एंड वहीं से शुरू हो जाएगा, तो इस तरह से रहेगा, राइट। और इसमें क्या ध्यान रखना है, क्या इंपॉर्टेंट पार्ट्स है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि दो रेसिस्टर सेम होगा, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, अक्रॉस ईच रेसिस्टर अलग अलग होगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट क्या है कि अगर सपोज कोई एक अप्लायंस जो है अगर वर्क करना बंद कर देता है तो बाकी सभी जो अप्लायंसेस है वो भी क्या करता है, स्टॉप कर जाता है, वो वर्क नहीं करता है, राइट। तो ये इसका डीप मेरिट है सीरीज़ कॉम्बिनेशन का। तो ये 3 पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। और इसका इक्विवेलेंट, सपोज़ ये तीनों रेसिस्टर का जो वैल्यू है, सपोज इसका पहला का R1 है, ये रेसिस्टर का R2 है और ये रेसिस्टर का R3 है। तो इसका अगर हम R इक्विवेलेंट निकालें तो R इक्विवेलेंट क्या होगा, सीरीज़ में तीनों का सम हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, राइट। R1 प्लस R2 प्लस R3। और जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा, जो वैल्यू आएगा तीनों का सम करने के बाद, ऑब्वियसली क्या होगा, ईच रेसिस्टर से ग्रेटर होगा। तो ये भी ध्यान रखना है कि R इक्विवेलेंट क्या होता है सीरीज में, वो ग्रेटर होता है दैन द ईच इंडिविजुअल रेसिस्टेंसेस। नाउ पैरेलल कॉम्बिनेशन रहता है, तो उसमें क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में इस तरह से रेसिस्टर होगा, दूसरा रेसिस्टर और ये थर्ड रेसिस्टर। सब हम लोग 3 का बात करें तो ये तीनों रेसिस्टर का क्या होगा कि सभी का एक एंड जो होगा बैटरी के एक टर्मिनल पे कनेक्टेड होगा, दूसरा एंड जो होगा सभी का वो बैटरी के दूसरे टर्मिनल पे कनेक्टेड होगा। तो ऐसे कॉम्बिनेशन को बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं, पैरेलल। तो इसको सपोज R1 R2 और ये सपोज R3 है और ये R2 है, राइट। तो इसका जो हम लोग इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस लिखते हैं, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन R इक्विवेलेंट, इक्वल टू सबका क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है। जैसे वहाँ पे R इक्विवेलेंट सीरीज में क्या था, R1 प्लस R2 प्लस R3, तो यहाँ पे उसी का रेसिप्रोकल करना, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो इस तरह से क्या करते हैं हम लोग, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालते हैं, किसमें, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, राइट। इसको जो हम एक बार फिर से जो है डायग्राम समझते हैं कि अगर सपोज दो रेसिस्टेंस दिया रहेगा, एक सपोज इस तरह से है और ये सपोज इस तरह से है, दो रेसिस्टर हैगा और ये सभी दोनों को कनेक्ट किया गया है सोर्स से इस तरह से, राइट, प्लस माइनस। ये सपोज R1 है और ये सपोज R2 है। तो इसका जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस लिखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन का, तो क्या लिखते हैं, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। अब यहाँ पे क्या करो, एलसीएम लोगे राइट साइड तो क्या हो जाएगा, R1 इंटू R2 एलसीएम हो जाएगा, और ऊपर क्या होगा, R1 से डिवाइड करेंगे तो R2 प्लस R1, इस तरह से हो जाएगा। मतलब 1 अपन R इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना आ गया, R2 प्लस R1 बाई R1 R2। तो यहाँ पे अगर रेसिप्रोकल दोनों साइड करें, इसको ऊपर ले जाओ, इसको इधर, और इसको भी रेसिप्रोकल कर दो, LHS RHS दोनों साइड, तो R इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या आ जाएगा, R1 इंटू R2 बाई R2 प्लस R1 है तो इसको लिख सकते हैं R1 प्लस R2, ठीक है, R1 प्लस R2। दैट मीन्स कि अगर दो रेसिस्टर क्या होगा, पैरेलल में होगा, अगर दो रेसिस्टर पैरेलल में होगा तो उसका R इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, तो दोनों का प्रोडक्ट अपॉन दोनों का सम। तो सिंपल सा क्या करना है कि अगर दो रेसिस्टर क्या होगा, पैरेलल में होगा, इस तरह से अगर दो रेसिस्टर पैरेलल में है R1 R2, तो इसका जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालेंगे R1 R2 का, वो सीधा क्या हो जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट, मतलब R1 इंटू R2 डायरेक्टली अपॉन R1 प्लस R2, मतलब प्रोडक्ट ऑफ रेसिस्टर अपॉन सम ऑफ रेसिस्टर। R इक्विवेलेंट क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ रेसिस्टर बाय सम, R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2। तो ये ध्यान रखना, डायरेक्टली कर सकते हो अगर दो रेसिस्टर दिया रहेगा। जैसे सपोज एक है 6 ओम का, अगर ये 6 ओम का है और ये सपोज 3 ओम का है, अगर पैरेलल कनेक्शन है तो इसका R इक्विवेलेंट निकालना है पैरेलल में, तो सीधा क्या हो जाएगा, 6 इंटू 3 अपॉन 6 प्लस 3, तो कितना जाएगा 9। सो 3 3 जा और 3 2 जा, सो यू विल गेट 2 ओम एज द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ दिस पैरेलल कनेक्शन। ओके, तो इस तरह से निकाल लेंगे जब 2 ओम का रहेगा। अगर 3 का रहेगा तो रेसिप्रोकल करना है सबका। आई होप ये चीज़ें क्लियर है। नाउ पैरेलल कनेक्शन में हमने देखा था कि क्या होता है, इसमें करंट जो जाएगा वो क्या होता है, ब्रांच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि पैरेलल कनेक्शन में करंट जो होता है डिफरेंट होता है अक्रॉस ईच रेसिस्टर, और पोटेंशियल इसमें सेम होता है, ठीक है, पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। इसका हमने डेरिवेशन भी देखा था,
1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इस तरह से वेरियस जितने रेसिस्टर होगा पैरेलल में तो इससे हम लोग निकालते हैं, राइट। और इसमें हमने देखा था कि अगर सपोज़ कोई एक एप्लायंस जो है अगर बंद हो जाएगा, वर्क करना बंद कर देगा, तो बाकी सब पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि करंट यहाँ से जाएगा तो एक तो इसमें चला जाएगा, फिर दूसरा जाएगा। सपोज़ ये थर्ड डैमेज है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसमें करंट नहीं आएगा लेकिन बाकी दो में फ्लो करेगा। तो ये क्या है, एक तरह से एडवांटेज है पैरेलल कनेक्शन का ओवर द सीरीज़ कॉम्बिनेशन। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, पैरेलल कनेक्शन को हम लोग अपना हाउस होल्ड में, अपने घरों में जो हम लोग का घरों में जो यूज़ किया जाता है, कॉम्बिनेशन जो रहता है सर्किट जो है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। ख़राब हो जाए तो ऐसा ना हो कि दूसरे रूम का फ़ैन ना चले या फिर लाइट ना जले, ठीक है। इसीलिए हम लोग पैरेलल कनेक्शन यूज़ करते हैं, राइट। और इसको जो है और हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे कि क्या क्या बेनिफिट है। तो ये सब क्वेश्चन हम लोग लास्ट में इस चैप्टर कंप्लीट होने के बाद क्वेश्चन सीरीज लाएंगे, उसमें हम लोग अच्छे तरह से और डिस्कस करेंगे क्वेश्चन में, राइट। नाउ अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं इसी बेसिस पे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में। यहाँ पे देख सकते हो कि 3 रेसिस्टर है, आर ईच रेसिस्टर है आर का, और तीनों क्या पैरेलल कॉम्बिनेशन है, और यहाँ पे पोटेंशियल वी से कनेक्टेड है। क्वेश्चन की फाइंड द करंट थ्रू बैटरी एंड थ्रू ईच रेसिस्टर, मतलब बैटरी से कितना करंट जा रहा है। देखो बैटरी से करंट पूछा जाएगा, इसका मतलब सर्किट करंट पूछा जा रहा है। और यहाँ पे फिर ईच रेसिस्टर में पूछा है कि हर रेसिस्टर में कितना कितना करंट जाएगा। तो सपोज़ यहाँ से आई करंट गया बैटरी से और यहाँ से जाएगा, तो 3 क्या है अलग अलग ब्रांचेस बना हुआ है, इसका मतलब करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो सपोज़ कि पहले ब्रांच में I1 करंट गया, दूसरे में I2, थर्ड में I3 करंट गया। तो पहली बात तो हम लोग ये पैरेलल कनेक्शन है तो इसका R इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में R इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1। तो R1 की जगह पे भी R ही है तो 1/R प्लस 1/R2, R2 जगह भी R ही है, और प्लस 1/R3 वो भी R ही है। तो इस तरह से 1+R प्लस 1+R प्लस 1/R। तो सिंपल हम देख सकते हैं कि 1/R जो है वो 3 टाइम्स ऐड हुआ है। तो सिंपली 1/R इक्विवेलेंट को हम लोग 3/R लिख सकते हैं इस तरह से। एलसीएम लोगे R तो 1 + 1 + 1 दैट इक्वल 3/R। अब यहाँ से क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3 × R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R। 3 × R इक्विवेलेंट इक्वल टू R, तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R/3 हो जाएगा। इसका मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन R है, उसके इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना है भाई 3, राइट। तो R इक्विवेलेंट निकल गया, मतलब ये पूरा जो रेसिस्टर 3 है वो एक सिंपल ऐसे भी है, वो समझ सकते हैं कि इक्विवेलेंट है किसके, ऐसा रेसिस्टर जिसका वैल्यू कितना है R/3। ये तीनों के बजाय हम लोग सिंपल R/3 यूज़ करेंगे तो दोनों इक्विवेलेंट इफेक्ट करेगा। तो ये हो गया सर्किट का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। तो पहले हम मुझे क्या चाहिए, करंट सर्किट का। तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, I = V/R इक्विवेलेंट, V/R। और V कितना है, V, और R इक्विवेलेंट कितना दिया निकला है मेरा R/3। तो R नीचे और 3 जो हैगा नीचे ये ऊपर चला जाएगा, तो क्या कितना हो जाएगा 3V/R हो जाएगा, 3V/R। तो आई होप ये चीज़ें क्लियर है। I = V/R इक्विवेलेंट यहाँ पे पुट करोगे तो V/R/3, तो 3 पर चला जाएगा तो 3V/R, करेक्ट। तो इसका मतलब कि यहाँ से जो करंट गया I वो कितना है सर्किट का 3V/R है। अब मुझे क्या करना है, करंट निकालना है किस सर्किट में, ईच रेसिस्टर में बोला है, ईच रेसिस्टर। तो सपोज़ ये रेसिस्टर में करंट निकालना है, तो करंट का जो फार्मूला होता है I = क्या होता है, V/R होता है, V/R। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि V जो पोटेंशियल सप्लाई है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि पोटेंशियल जो है सेम होता है अक्रॉस ईच रेसिस्टर। तो इसका मतलब इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल कितना होगा, V ही होगा। तो इसीलिए करंट जो I1 होगा पहला वाला ब्रांच ले तो दैट इज इक्वल टू V/R, और उसका कितना है R ही रेसिस्टेंस, तो V/R हो जाएगा। तो इसका मतलब फर्स्ट जो पार्ट है ब्रांच है उसमें V/R करंट है। उसी तरह से सेकेंड है दैट इज़ I2, तो I2 का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा V/R, क्योंकि इसका भी रेजिस्टेंस R है, करंट पोटेंशियल भी है तो इसका भी V/R। और I3 देखें तो ये भी क्या हो जाएगा V/R हो जाएगा, करेक्ट, ये भी V/R हो जाएगा, ठीक है। तो I1, I2, I3 सब का सेम ही है, ठीक है। और ऐसे भी समझ सकते हो कि सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल इन द सेंस तीनों का रेसिस्टर क्या सेम है, R है, तीनों का रेसिस्टर सेम है, और पोटेंशियल अक्रॉस भी तीनों का सेम है। इसका मतलब कि करंट भी तीनों में क्या होगा, सेम ही होगा। इसीलिए V/R, V/R और V/R। अगर तीनों करंट को ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 3V/R आ जाएगा, 3V/R। और यही ना हम लोग इक्विवेलेंट करंट निकालें सर्किट का 3V/R, करेक्ट। तो यही चीज़ यहाँ टोटल करंट क्या हो जाएगा, टोटल करंट ऐड करेंगे, जिससे टोटल करंट का मतलब क्या है, यहाँ से करंट जो जाएगा I1, I2, I3 किससे निकला है,
तो आईए से ना निकला है। हमने बताया था जंक्शन रूल प्रीवियस पार्ट में, जंक्शन रूल कि यहाँ पे ए पॉइंट पे अगर सपोज इसको हम जूम करके यहाँ समझते हैं, ये ए पॉइंट पे करंट यहाँ से कितना इन किया आई, और यही करंट आई जो है ब्रेक किया 3 पार्ट में, I1 I2 I3 में। इसका मतलब जितना टोटल करंट इन करेगा ए पॉइंट पे उतना ही करंट टोटल आउट सम के बराबर होगा। इसका मतलब आई इक्वल टू लिख सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस I3। जंक्शन रूल मैंने बताया था, इसको ध्यान रखना है। इसका मतलब कि टोटल जो करंट होगा सर्किट का वो तीनों का सम के बराबर। तो यू कैन सी यहाँ पे तीनों का सम किया गया है V/R प्लस V/R प्लस V/R, तो ये आ जाएगा कितना 3V/R। तो टोटल करंट कितना आ जाएगा I हो जाएगा। करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द सर्किट डायग्राम गिवन बिलो। सर्किट डायग्राम दिया हुआ है, देख सकते हो कि 5 ओम 10 ओम 50 ओम ये क्या है, 3 रेसिस्टर जो है पैरेलल कनेक्शन दिया हुआ है। अब है कैलकुलेट द करंट थ्रू ईच रेसिस्टर, हर रेसिस्टर के थ्रू करंट निकालना है। तो पहली बात तो क्या करो, हम एज्यूम कर लिए ये 12 वोल्ट का जो पावर सप्लाई है इसमें करंट सर्किट करंट आई है, यहाँ से जाएगा तो 3 ब्रांचेस है, 3 ब्रांचेस स्प्लिट करेगा I1 I2 I3 करंट करके। तो सपोज़ अगर हम लोग I1 निकालें, I1 करंट निकालें इन द फर्स्ट ब्रांच में I1, तो यहाँ पे फर्स्ट ब्रांच में जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो कितना होगा 12 वोल्ट का। 12 वोल्ट यहाँ से सप्लाई जाएगा, तो इसका मतलब पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, पोटेंशियल ड्रॉप सब में सेम होता है। तो ये 12 वोल्ट है तो ये भी इसके क्रॉस भी 12 वोल्ट होगा। तो इस सर्किट में देखें, मतलब ये रेसिस्टर में देखें तो इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा 12 वोल्ट। और इसका रेसिस्टर है 5 ओम, तो करंट निकाल सकते हैं। तो वही चीज़ किया गया है, I1 इक्वल टू V/R1। तो V कितना है 12/R1 कितना है 5, तो 12/5 करेंगे तो 2.4 एम्पियर। उसी तरह से क्या है I2 इस ब्रांच में निकाला गया है, I2 इस ब्रांच में, तो V/R2 तो पोटेंशियल कितना है 12 वोल्ट अपॉन R2 कितना है रेसिस्टेंस तो 10, तो 1.2 एम्पियर। और इन द सेम वे I3 निकाले करंट इन द थर्ड ब्रांच, तो क्या होगा I3 V/R3 हो जाएगा, V/R3 मतलब 12/30 दैट इज इक्वल टू 0.4 एम्पियर हो जाएगा। तो इस तरह से क्या है हम लोग तीनों ब्रांच में अलग अलग करंट निकल गया। तो ये पहला पार्ट इस तरह से कंप्लीट है। सेकेंड है द टोटल करंट इन सर्किट। तो टोटल करंट होगा, यही तो आई जा रहा है, तो ये आई जो गया यहाँ पे इस पॉइंट पे इन किया, ये आउट कर रहा है, बाहर निकल रहा है एरो की तरफ देखो। इसका मतलब कि टोटल जो इन करंट होगा टोटल, तो टोटल करंट इन किया आई, और जो आउट हो रहा है I1 I2 I3, तो क्या करेंगे हम लोग सम करेंगे I1 प्लस I2 प्लस I3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो 2.4 प्लस 1.2 प्लस 0.4, तो इस तरह से सबको ऐड करोगे तो कितना करंट हो जाएगा 4 एम्पियर हो जाएगा। क्लियर। हम लोग बेसिक जो लॉज पढ़े हैं सब वही यूज़ हो रहा है और इसमें कुछ खास नहीं है ना। उसका था टोटल सर्किट रेसिस्टेंस। अब टोटल सर्किट रेसिस्टेंस है, तो टोटल सर्किट रेसिस्टेंस देखो तो यहाँ पे क्या है सबका सब जो रेसिस्टर्स है क्या है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो पैरेलल में क्या होता है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1, तो R1 की जगह 5 तो 1/5 प्लस उससे 1/10 प्लस 1/30, इस तरह से करेंगे। क्लियर। तो वही चीज़ है, यू कैन सी यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर 5 10 30 का एलसीएम लोगे तो यह आ जाएगा 30, फिर 5 6 जा, फिर 10 3 जा, और 30 का 1 जाता, 6 3 9 1 10, तो 10/30 1/3 आ जाएगा। तो ये 1/R इक्विवेलेंट आया कितना 1/3। तो रेसिप्रोकल करोगे दोनों साइड तो R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 3 ओम। तो इस तरह से क्या हो जाएगा R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 3 ओम आ जाएगा। करेक्ट। तो आई होप इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। या फिर इसका दूसरा मेथड भी क्या है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है तो टोटल पोटेंशियल पता है और टोटल करंट पता है, तो हम लोग R इक्वल टू क्या निकालेंगे V/I। देखो एक सर्किट का निकाल रहे हैं इसलिए सब कुछ सर्किट का लेना पड़ेगा, तो R इक्विवेलेंट निकालना है मतलब सर्किट का रेसिस्टेंस। तो हम क्या करेंगे V, तो टोटल पोटेंशियल कितना 12 अपन टोटल करंट, तो टोटल अपन कितना 4 एम्पियर था, तो 4 से डिवाइड करोगे तो 4 3 जा, तो इस तरह से 3 ओम भी आ जाएगा। तो जो भी मेथड है आप यूज़ कर सकते हो। करेक्ट। तो वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है सबका सम, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे इक्विवेलेंट निकालते हैं, तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इस तरह से हम लोग सीरीज और पैरेलल का अलग अलग फाइंड आउट करते हैं। नाउ अब मैंने बताया था कि जो रेसिस्टेंस का जो कॉम्बिनेशन होता है 2 टाइप का होता है, एक सीरीज कॉम्बिनेशन एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सीरीज और पैरेलल हमने देख लिया है। अब एक बताया था मैंने इसके अलावा थर्ड, दैट वाज मिक्स्ड रेसिस्टेंस। मिक्स्ड हम लोग कैसे कॉम्बिनेशन करते हैं, मतलब सीरीज भी रहेगा पैरेलल भी रहेगा। तो जैसे कि सपोज़ यहाँ पे देखो क्वेश्चन है, ये सर्किट डायग्राम दिख रहा है 20 वोल्ट का क्या है पावर सप्लाई है। अब यहाँ पे क्या है कि 6 ओम और 12 ओम का 2 रेसिस्टर जो कि आपस में क्या है पैरेलल कॉम्बिनेशन है। फिर ये जो है कनेक्टेड है इस तरह से सच दैट कि 2 ओम 3 ओम 6 ओम ये पहले आपस में पैरेलल है,
जो कि ये पूरा जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है 2 ओम 3 ओम 6 ओम, ये पूरा एक पैरेलल कॉम्बिनेशन, और ये 6 ओम 12 ओम एक पैरेलल कॉम्बिनेशन, वो फिर आपस में क्या सीरीज कॉम्बिनेशन में है। ओके, क्योंकि अगर सपोज इसके जगह पे एक रेसिस्टेंस लिख दो, फिर इसके जगह पे एक, तो सपोज ये R1 इसको पुट कर दिया R1 है, इसको पुट कर दिया R2, तो ये फिर R1 R2 है, तो ये फिर तो आपस में क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन ही है ना, एंड टू एंड कनेक्शन R1 R2। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द करेंट थ्रू द बैटरी, बैटरी के थ्रू करंट निकालना है। तो बैटरी का जब भी करंट रहेगा, फाइंड द करेंट थ्रू द बैटरी, या सोर्स करेंट या सर्किट करेंट, तो इसका मतलब क्या है कि नेट पोटेंशियल तो दिया रहेगा सब, हमें क्या निकालना होता है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना होता है। क्या होता है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकलेगा तो हम सीधे I = V/R निकालेंगे, राइट। तो इसका मतलब हमारा टारगेट क्या है, कि हमारा टारगेट है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालने का। तो यहाँ पे देखो 6 ओम और 12 ओम, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो ये दो का है, दो का कॉम्बिनेशन है पैरेलल में। तो मैंने बताया था अभी जस्ट स्टार्टिंग पार्ट में ही कि दो अगर रेसिस्टर पैरेलल में होगा तो उसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे, दोनों का प्रोडक्ट, मतलब 6 × 12 अपन दोनों का सम, तो 12 + 6 18, तो कितना आ जाएगा, 6 3 जा 18, और 3 से क्या आ जाएगा, तो 4 टाइम्स, मतलब 4 ओम आ जाएगा। मतलब कि इसका जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है वो 4 ओम। तो इसका हमको रिप्लेस करके क्या है, R1 से इसको सर्किट में लिख के 4 ओम कर दिया, राइट। उसी तरह से ये 2 ओम 3 ओम 6 ओम तीन रेसिस्टर का है जो कि पैरेलल कनेक्शन है। तो इसका इक्विवेलेंट क्या लिखेंगे हम लोग, R2, सपोज इसको पूरे को R2 से रिप्लेस कर रहे हैं, तो 1/R2 = 1/2 + 1/3 + 1/6, फिर 2 3 6 को एलसीएम लोगे तो 6, इस तरह से करोगे तो 3 2 1, यह आ जाएगा 6/6 मतलब 1। तो 1/R2 = 1, मतलब R2 = भी 1, मतलब ये पूरा जो इक्विवेलेंट R2 के बराबर, जो कि ये भी 1 हो। तो अब तो दोनों पैरेलल में है, R1 R2 क्या है, दोनों पैरेलल में है, सॉरी सीरीज़ में है। ये दोनों पैरेलल था लेकिन अपना इंडिविजुअल रेसिस्टेंस के साथ, लेकिन जब इसका इक्विवेलेंट निकाले तो फिर R1 R2 क्या हो गया, अब सीरीज़ कॉम्बिनेशन हो गया, तो 4 + 1 5 ओम। तो वही है कि R1 R2 एंड सीरीज़, R1 R2 क्या सीरीज़ कॉम्बिनेशन में है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे, R1 + R2, दैट इज़ 4 + 1 5 ओम। तो अब मेरा जो नेट जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है वो 5 ओम आ गया, किसका, पूरे सर्किट का, पूरे सर्किट का। तो अब हम करंट निकाल सकते हैं। तो I का फॉर्मूला क्या होता है, I = V/R, V/R। तो पोटेंशियल कितना है 20 वोल्ट, और रेजिस्टेंस कितना है 5, तो 5 4 जा 20, तो इस तरह से 4 एम्पियर निकल जाएगा, करेक्ट। तो आई होप इस तरह का क्वेश्चन जो है आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो इस तरह क्वेश्चन में क्या प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा है, जितना ज़्यादा न्यूमेरिकल बनाओगे, और ये देखते चलो कि क्या डाटा हमारे पास है, क्या निकालना, राइट। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट पार्ट में जो हम लोग और फर्दर क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली फ्रॉम द थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू बट ऑल्सो फ्रॉम द न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। दोनों चीज़ें जो है इससे ज़्यादा ही अच्छे आते हैं क्वेश्चन, न्यूमेरिकल से भी साथ साथ थ्योरी से भी। तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में जो है और क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद हमारा 1-2 टॉपिक रह गया, उसको हम लोग जल्दी ही कंप्लीट कर फिर क्वेश्चन पूरा करेंगे उस पर। सो एवरीवन, थैंक फॉर वॉचिंग द वीडियो।